अंजना ओम कश्यप हमारे साथ हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई हैं जिन्होंने खास बातचीत की है। वो मॉस्को पहुंची और इससे पहले कि पुतिन भारत आते, अंजना आप मॉस्को पहुंची, आप न सिर्फ वहां पहुंची, आपने पुतिन से बातचीत की। आपका अपना अनुभव भी बताइएगा और मुलाकात से क्या लगता है कि वो अगर आ रहे हैं तो किस माइंडसेट के साथ भारत आ रहे हैं? मुझे लगता है कि अर्पिता बहुत सारी उम्मीदें हैं। अगर आप बीते दिन जो हमारा पूरा इंटरव्यू है इसको देखेंगे तो 3-4 बातें सबसे बड़ी है। एक तो ये है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बात से बहुत खुश है कि वो भारत के साथ नए सिरे से रिश्तों में जान फूंकने की कोशिश करें, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कई मुद्दों पर हालांकि बाद में वो इस बात पर मुस्कुरा भी रहे थे कि अमेरिका को लेकर हमने काफी उनको घेरने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप की का जो एक एटीट्यूड है रशिया को लेकर, उस पर घेरने की कोशिश की। लेकिन 3 बड़ी बातें हैं अगर आप देखिए इस पूरे इंटरव्यू में। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि मुझे G8 का हिस्सा बनने में अब कोई रुचि नहीं है। तो जब उन्होंने ये बात कही तो एक वर्ल्ड ऑर्डर का रीअलाइनमेंट साफ दिख रहा था। उन्होंने कहा कि जो देश मेरा स्वागत नहीं करते हैं, जो देश खुलकर आगे नहीं आते हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि आप G8 में आ जाइए, यहाँ पर एक समझौता करा देते हैं। तो उन्होंने एकदम साफ स्पष्ट किया। देखिए, अगर रशिया, इंडिया, चाइना ये त्रिकोण बनाने की कोशिश है तो व्लादिमीर पुतिन की कोशिश साफ दिखाई दे रही थी। वो चाइना जाते हैं सीओ में, वो भारत आ रहे हैं और नए सिरे से रिश्तों में जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अर्पिता, मतलब ये सबसे दिलचस्प बात पूरे इंटरव्यू का ये है कि अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में सवाल नहीं भी पूछ रहे थे स्पेसिफिकली, वो बार बार प्रधानमंत्री को लेकर अपनी बात को खुलकर कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने यहाँ तक कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भारत की ही सोचते हैं, भारत के बारे में ही सोचते हैं और आप लोग बहुत खुशनसीब हैं कि आपको नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है। तो जो एक नेशनलिज्म का रंग आपको यहाँ पर पूरे रशिया की सड़कों पर दिखता है, जो रूस में लोगों की सोच में दिखता है व्लादिमीर पुतिन को लेकर, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वही प्रशंसा की कि वो भारत के बारे में सोचते हैं, भारत के हित में सोचते हैं। एक बात तय है कि चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो, वो ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा व्यापार भारत के साथ हो, ज्यादा से ज्यादा डिफेंस डील्स भारत के साथ हो, ज्यादा से ज्यादा आने वाले वक्त में ऊर्जा का क्षेत्र हो, स्पेस का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में हम कैसे रशिया के साथ एक बेहतर रिश्ता बना सकते हैं, इन सब पर उन्होंने बातचीत की। और ये साफ दिखाता है कि वो चाहते हैं नए सिरे से भारत और रशिया की जो सोच है, मतलब अगर 7 दशकों की दोस्ती की दुहाई दी जाती है तो वो जमीन पर कैसे नए सिरे से पूरे विश्व के लिए, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, एक नए बदलाव के लिए वो आधार बने, इस पर उनका पूरा जोर था। एक और झलक अंजना जो अभी अंश हमने देखा, जो हमने सुना, उसमें नजर आता है जब वो ये कहते हैं कि नो लिमिट्स पार्टनरशिप। जब इसके पहले ही एजेंडा साफ हुआ उसमें इस बात का जिक्र है, तो ऐसे में ये बेसिकली अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ जाने की बात हो जाती है। और वो भारत के लिए बार बार आपसे जब बात हो रही थी वो कह रहे थे कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी के दबाव में नहीं आता। यानी वो जता भी रहे हैं, बता भी रहे हैं और ये संदेश भी दे रहे हैं कि दबाव में नहीं आना है। बिल्कुल। हालांकि देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप पर मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा कि आप कैरेक्टराइज, उनके व्यक्तित्व को आप कैसे बताएंगे, तो उन्होंने उसको थोड़ा सा घुमा दिया। उन्होंने कहा कि मेरे कॉलीग हैं, वो अपने देश के नेता हैं, उनको मैं किसी के बारे में नहीं बता सकता हूं। लेकिन अगर आपने आखिरी की बात गौर की हो, उन्होंने कहा कि मैं किसी को कैरेक्टराइज नहीं कर सकता, लेकिन वहां की जनता ने जिनको चुना है वो वहां का देश चला रहे हैं। तो उन्होंने जनादेश का, डेमोक्रेसी की बात करते हुए कहा कि भाई वहां अमेरिका की जनता ने उनको चुना है और वही इस वक्त अमेरिका के हेल्म ऑफ अफेयर्स पे है, मतलब वही वहां के फैसले लेंगे। तो ये उन्होंने कहा। देखिए, जब उन्होंने ब्रिक्स की खुद ही बात छेड़ी, जब उन्होंने SCO, RIC, मतलब ग्लोबल साउथ की बात की, ये अपने आप में वो नए सिरे से ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे अगर आप नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। देखिए, मॉस्को की ये सुबह है और इस वक्त आपके लिए 10 बज चुका है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है, 7:30 बजे बज रहे हैं, लगभग 2.5-3 घंटे पीछे है मॉस्को। तो ऐसे में सुबह की ये घड़ी है जब ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन रिश्तों में गर्माहट में वो ये जानते हैं कि अगर हमें पश्चिमी देशों को एक बड़ा चैलेंज देना है, अगर हमें वर्चस्व खत्म करना है पश्चिमी देशों का, तो हमें नए सिरे से सोचना होगा। हमें ये तय करना होगा कि हम चाहे वो रशिया हो, भारत हो, कैसे ये देश नहीं ताकत। अगर आपने पूरा इंटरव्यू देखा हो अर्पिता, हर दूसरे सवाल के जवाब में वो भारत की उपलब्धियों की चर्चा कर रहे थे। वो कह रहे थे G8
G8 में मुझे शामिल होने में कोई रुचि नहीं है। हालांकि उन्होंने बहुत ही मतलब कई बार तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी दिखा। उन्होंने कहा कि जो G7 देश है, अगर आपको याद हो 2014 में मार्च 8 की वो तारीख थी जब क्राइमिया के एनेक्सेशन का ऐलान किया था रशिया ने, और वो फेडरेशन काउंसिल में बोल रहे थे। उसके बाद से क्राइमिया जो है वो रशिया मानता है कि हमारा हिस्सा हो गया, हमने उसको एनेक्स कर लिया है। ऐसे में उन्होंने कहा कि कैसे ये फैसला हमारा था, लेकिन आने वाले वक्त में अगर हम आगे बढ़े तो रशिया को ये सोचना होगा कि किस तरीके से इस युद्ध में एक विराम की तरफ हम बढ़े। दूसरी तरफ बार बार हर दूसरे सवाल के जवाब में भारत की उपलब्धियों का क्या, क्योंकि जब क्राइमिया का एनेक्सेशन उन्होंने किया था 2014 में, तभी उनको G8 से अलग कर दिया गया रशिया को, और वो G7 बन गया और रशिया वहां से निकल गया। तो मैंने जब इस पर स्पेसिफिक उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मुझे G8 का हिस्सा बनने में कोई रुचि ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं है, जिसको जिसका हिस्सा बनना है वो बने। वहां पर जाके मैं वैसे भी क्या करूंगा अगर वो लोग मुझसे ठीक से बात नहीं करते हैं। अब देखिए G8 के उसके बाद कई बातें ऑफ रिकॉर्ड भी हुई। लगभग आधे घंटे उन्होंने इंडल्ज किया हमें, हम सबसे बहुत सारे सवाल थे, उन सबके जवाब दिए। जब हमने उनसे ये पूछा कि आप ये कह रहे हैं कि G8 में आपका इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है, तो देखिए स्टीव विटकॉफ जो कि अमेरिका के ऑनवॉय थे अमेरिका में शांति समझौता कराने के लिए, जारेड कुशनर जो कि अमेरिका में मायने इसलिए रखते हैं क्योंकि वो न सिर्फ दामाद हैं डोनाल्ड ट्रंप के, बट उनको कई काम पिछली सरकार में भी डोनाल्ड ट्रंप के मिला था, इस बार भी वो पीस प्रोसेस को कई जगहों पर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जारेड कुशनर और विटकॉफ ने बाकायदा ये मुझे ऑफर दिया था कि G8 का आप हिस्सा बन जाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसमें। G7 G8 ये अलग अलग ग्रुप्स में बैठ के फायदा क्या है, सवाल यह है कि आपने अपने देश के लिए क्या किया। तो जो नेशन फर्स्ट की थ्योरी रशिया में बहुत हावी है, वो एक बार फिर से आज दिखाई दी जब साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि भारत की उपलब्धियां देखिए। आज वो ऐसे देश में है कि यूरोप के तमाम, उन्होंने फ्रांस जर्मनी 2-3 देशों का जिक्र किया और ये साफ कहा कि आप भारत की जो विकास दर है, भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है, उसको तो देखिए आप। तो उन्होंने एकदम साफ ये कहा कि भारत जैसे देश जो है वो इतने अहम है विश्व के पूरी ग्रोथ स्टोरी में, और उनकी कोई जगह अगर नहीं दी जाती है तो इससे मतलब बेसिकली वो 3 बातें बड़ी कह रहे थे। पहली बात मतलब वो क्या ग्रोथ स्टोरी है विश्व की, वो क्या बड़े बड़े समूह है विश्व के देशों के जिसमें भारत जैसे देश की जगह नहीं है। दूसरी बात उन्होंने साफ कहा कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये वक्त नए वर्ल्ड ऑर्डर का है, मल्टीपोलैरिटी का है, अलग अलग देश अपने रिश्ते अपने संबंध देखेंगे, कोई किसी पर दबाव नहीं डाल सकता है। और तीसरी बड़ी बात मुझे लगता है जो सबसे बड़ी आज उन्होंने इस इंटरव्यू में कही है, वो साफ दिखा है कि वो चाहते हैं कि चाहे वो रशिया हो, चाइना हो, भारत हो, ये 3 देशों का त्रिकोण एक ऐसी शक्तिशाली त्रिकोण बने जो कि वाकई विश्व में नए पोल की तरह खड़ा हो जाए। और अगर पश्चिमी देश अपना वर्चस्व, अपना दबाव बनाना चाहते हैं तो उसका जवाब यही है, रिक।